Hi students, this is Rajesh Jemlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jemlani. आज हम बात करेंगे इंटर केमिस्ट्री से और हमारी टॉपिक है बॉन्ड फिशन, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। वी नो दैट कोवेलेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेकेज होती है तो उसको हम बॉन्ड फिशन कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड फिशन टू वेज में होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। सो ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन। सो बॉन्ड फिशन जो है इट अकर्स इन टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप, नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। Number two is heterolytic bond fission. Number two, heterolytic bond fission. So these are the two types of bond fission, homolytic and heterolytic. दोनों में फ़र्क क्या है? homolytic bond fission में जो है bond is symmetrically broken. Bond is symmetrically broken. What is the meaning of symmetrical broken? It means कि जो दो एलिमेंट हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज़ फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। से अगर हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, से दिस इज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स। वन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दिस क्लोरीन एटम, other electron belongs to this chlorine atom. So what is homolytic bond fission or symmetrically breakage of bond? that कि bond इस तरह से ब्रेक हो कि ये जो क्लोरीन है शेयर्ड पेयर में से अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। ठीक है, और एक चीज़ नोट करें कि ये जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन है इसको हम हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो शेयर्ड पेयर है, एक ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इस शेयर्ड पेयर को एक इलेक्ट्रॉन को जिस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो एलिमेंट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एलिमेंट मिला के जो है एक पेयर बनता है। ठीक है, उस शेयर्ड पेयर में हर एलिमेंट अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए तो इसको होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहेंगे। एज अ रिजल्ट हमें दो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेंगे, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल। सो इस होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के नतीजे में हमें क्या मिलते हैं? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, सो ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल था। क्लोरीन मॉलिक्यूल में होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुई, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस बॉन्ड ब्रेक इस तरह से हुआ कि सिमेट्रिकली ब्रेकेज हुई और हर एलिमेंट अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, इससे जो है फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अ टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन और बॉन्ड ब्रेकेज इन विच each bonded atom departs by taking its own electron। यानी इस तरह का बॉन्ड ब्रेक है जिसमें हर बॉन्डेड एटम, ये जो दोनों बॉन्डेड एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वापस लेके जाएं, तो इसको हम जो है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहेंगे। और एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन आई टोल्ड यू दैट फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और दूसरी बात, जब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होती है फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल एक शॉर्ट लिविंग स्पीशी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं इनको, और ये कभी भी हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं मिलते बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। दे रिएक्ट विथ अवेलेबल पार्टिकल्स और if no any other substance is available to react with these, they recombine with each other to produce this thing again.
सो ये जो है हमें बिल्कुल थोड़ी कंसंट्रेशन में और बिल्कुल थोड़े माइक्रो सेकेंड्स के लिए जनरेट होते हैं रिएक्शन के समवेयर बिटवीन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कहीं बनते हैं और बाद में जो है ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या किसी से कंबाइन हो जाते हैं या खुद ही कंबाइन होकर वापस ओरिजिनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन के नतीजे मिलते हैं एज लॉन्ग एज दे एग्जिस्ट एज अ फ्री रेडिकल। ये क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक, दे आर पैरामैग्नेटिक as long as they exist as free radical, they exist as free radicals। तो जैसे ही होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस बॉन्ड को जो है ब्रेक होने के बाद जो स्पीशी बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं, उनके पास अनपेयर्ड और ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, पर तब तक पैरामैग्नेटिक होंगे जब तक ये फ्री रेडिकल फॉर्म में होंगे। जैसे ही किसी के साथ चिपक जाएंगे या किसी के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो इनकी जो पैरामैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाएगी, ये डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये होमोलैटिक बॉन्ड फिशन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इस वजह से ये बॉन्ड जो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन है, इसको करने के लिए, ये प्रोसेस करने के लिए वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन जनरली रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। होमोलाइसिस रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन हेटेरोलाइसिस। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्योंकि ऑलरेडी चार्जेस डेवलप होती हैं किस पे, एटम्स पे, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, ठीक है, और ये मोस्टली जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होती है, या फिर अगर ऐसे बॉन्डेड एटम्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा हो, से हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे मीथेन भी जो है आपके पास, अगर हमारे पास मीथेन है, ठीक है, ये वाला मीथेन, अच्छा जैसे हमारे पास मीथेन है, ठीक है, मीथेन में भी होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कम है, 2.5 2.1। सो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और हमारे पास मीथाइल फ्री रेडिकल प्लस एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। सो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन इज पॉसिबल इफ वी हैव अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और इफ़ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस जो है एटम्स के दरमियान वो कम होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, व्हाट इज़ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन? इसकी पॉइंट को हम रिवर्स करेंगे कि बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकली ब्रोकन। सो इन हेटेरोलाइसिस बॉन्ड फिशन में क्या होगा, या पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि अ टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज in which shared pair is taken by one of the bonded atoms। यानी इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, पूरा का पूरा पेयर जो है, यानी ए और बी दोनों एलिमेंट ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नॉर्मली बी होगा, क्योंकि हम पहले कम पॉजिटिव पार्ट लिखते हैं कंपाउंड का, फिर नेगेटिव लिखते हैं, तो वो नेगेटिव पार्ट वाला जो एलिमेंट है वो लेके जाएगा। सो इस टाइप के बॉन्ड ब्रेशन को हम क्या कहेंगे, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहेंगे। और दूसरी बात ये कि इन दिस टाइप अनसिमेट्रिकल ब्रेकेज टेक्स प्लेस, यानी बॉन्ड जो है वो सिमेट्रिकली ब्रेकेज नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? यानी अनइक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी आफ्टर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। सो इसका एग्जांपल अगर हम लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड,
इसमें जो बॉन्ड फिशन होगी, अब देखें जो बॉन्ड है ये, अगर मैं इसको इस तरह से भी लिखूं CH3CCl, अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन का है, ठीक है। अब बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन लेके जाएगा। नोटिस द डिफरेंस, यहाँ पे क्लोरीन, इस क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इस क्लोरीन, इसको हमने हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया था। ये फुल एरो शो कर रहा है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन ले जाएगा और कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज लगेगी, पॉजिटिव। सो वी गेट कार्बोनियम आइन हेयर, कार्बोनियम आइन प्लस क्लोराइड आइन। सो एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, और ये तब पॉसिबल है जब एक एलिमेंट जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 थी, इसकी जो है आपकी 3.0। तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होने के चांसेस हैं, चांसेस क्या, जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स क्लोरीन जाएंगे। तो हमें जो है यहाँ पे क्या मिलेंगे, केटाइंस एंड एनाइंस। इन केस ऑफ होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। इन केस ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हमें जो है क्या मिलेंगे, हमें केटाइंस और एनाइंस मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मिलेंगे। दूसरी क्या बात है कि यानी इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव ions are formed as a heterolysis. Hetero means different, lysis means breakage, यानी जो अनसिमेट्रिकल जो ब्रेकेज हो रही है इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट द बॉन्ड फिशन।